कि राम मंदिर के नाम पर इस तरह से एक अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिस अयोध्या ही वो हार गए। उसी तरह से ये धार्मिक जो सत्संग और ये सब में भाजपा सोचती है कि हम जनता को धर्म का अफीम पिलाकर और चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है और जनतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, धर्म के नाम पर जिस तरह से भाजपा की सरकारें, चाहे वो केंद्र में हो चाहे स्टेट में हो, ये लोग जिस तरह से ये भी तुष्टीकरण की ही राजनीति एक तरह से कर रहे हैं। अभी अयोध्या को लेकर आपने देखा कि इलेक्शन के पहले किस तरह से अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई और फिर क्या क्या हुआ, लेकिन उसका उल्टा ही असर पड़ा और अयोध्या हार गए वो लोग। और अब ये जो इतनी बड़ी संख्या में भक्तगण की डेथ हुई, तो ये पूरी जिम्मेदारी यूपी सरकार की है और वहाँ के मुख्यमंत्री को इमीडिएटली इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि उनका प्रशासनिक जो भी ये है वो फेल है। अगर फेल नहीं होता तो 80,000 की कैपेसिटी वाली जगह पे 2.5 लाख के लगभग कहते हैं कि लोग आए थे, तो उन्होंने अनदेखी की। और मुझे लगता है कि जो अधिकारीगण होते हैं वो हमेशा सत्ता की बात सुनते हैं, सत्ता से डरते हैं, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं किया होगा कि उनको लगा कि कहीं उनके आका, उनकी सत्ता के जो शीर्ष पर बैठे लोग हैं वो नाराज़ ना हो जाए, इसलिए उन्होंने सुरक्षा की अनदेखी की। इतनी सारी महिलाएं, भाजपा कहती है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, और इतनी सारी महिलाएं ज़्यादातर इसमें उनकी जान गई है, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? आप कह रहे हैं कि हम मुआवजा देंगे, मुआवजे से किसी की जान की भरपाई नहीं हो सकती है। जिन परिवारों ने उन्हें खोया है उनके बारे में एक बार सोचिए। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो जाएंगे धार्मिक आस्था को लेकर और उनके साथ ये हादसा होगा। तो ये पूरी जिम्मेदारी यूपी सरकार की है, वहाँ के मुख्यमंत्री की है और उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको तत्काल इस्तीफ़ा देना चाहिए। ऐसे भी इस बार आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में जो मैंडेट दिया जनता ने, वो इंडिया गठबंधन की तरफ दिया। सपा ने जो भी किया आपने देखा, कितनी बड़ी संख्या में लोग जीत कर आए, यहाँ तक धार्मिक स्थल में भी सपा ही जीती। तो ऐसे में लगता है कि विधानसभा में भी अब उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और सरकार किसी और को चलाने के लिए देना चाहिए। इस तरह से सरकारें नहीं चलती हैं। इतना बड़ा हादसा सिर्फ लापरवाही की वजह से हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी योगी सरकार की है। पर वो कह रहे हैं कि उसको पॉलिटिसाइज कर रही है और जो प्रीचर हैं उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, उनको पता है कि वो तस्वीरें किस पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है, कैसा पॉलिटिकल कनेक्शन है, तो कैसे देखती हैं? देखिए, किसी व्यक्ति के यहाँ चले जाना, क्योंकि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनको हर जाति धर्म के लोग अपने अपने फंक्शन में इनवाइट करते हैं, कई बार चीफ गेस्ट के रूप में, कई बार किसी और रूप में, तो वहाँ जाना उनकी मजबूरी भी है। अगर कोई सीएम भी है तो सीएम को तो हर जगह आमंत्रित किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर लोग मिलेंगे, उनके साथ तस्वीरें होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इतनी बड़ी सत्संग करे और उसमें 80,000 की कैपेसिटी वाली जगह में 2.5 लाख लोग आ जाए और उसकी अनदेखी हो। सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है, न कि एक व्यक्ति के विशेष से मिलने में। अगर योगी जी भी उनसे मिलते तो उसमें कोई बुरा तो था नहीं। लोगों की जान चली गई, इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं और ये अपोजिशन का ये कर्तव्य है कि अगर सरकार कहीं, सत्ता पक्ष कहीं कुछ गड़बड़ी कर रही है, कहीं पर वो विफल हो रही है, तो उसकी तरफ आंख उठाकर उनको दिखाना, कमियां गिनाना, ताकि सरकारें ठीक से चल सके। एसआईटी फॉर्म हो गई है इस इंसिडेंट पे। उन्होंने कहा है कि हायर लेवल के जज और भी लोग होंगे जो इसकी अच्छे से जांच करेंगे। देखिए, एसआईटी फॉर्म होने से क्या होता है ना, तो वो लोग वापस आ पाएंगे और इस तरह की घटनाएं बहुत देखी गई है। ये लंबी जांच का सिलसिला चलता ही रहेगा। वो कब इसकी रिपोर्ट आएगी, कब क्या होगा, तब तक में सरकार चुनाव आ जाएगा और तमाम चीज़ें इस तरह से होती हैं। ये एक आई वॉश है। गठित होने के बाद रिपोर्ट कब तक आएगा, इसका भी कोई फिक्स्ड एक टाइम भी नहीं रहता है। हाँ।